हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए हर बार की तरह ही ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज रोमन रेंस की हिल टर्न के ऊपर जॉन मॉक्सली ने भी अपने थॉट शेयर किए हैं और बताया है कि रोमन रेंस की हिल टर्न से जॉन मॉक्सली को कैसा लग रहा है। एजे स्टाइल्स ने भी AEW स्टार्स को प्रेज किया है। एक WWE सुपरस्टार ऑल इलीट रेसलिंग के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार से रेसल करना चाहता है। डस्टिन रोड्स ने अपने करियर में एक और नई शुरुआत कर दी है और कोडी एक बार फिर से फेल हो चुके हैं। तो कोडी कहां पर फेल हुए और ये सब बाकी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे इंडियन ऑल इलीट रेसलिंग के मर्चेंडाइज शॉप पर ऑल इलीट रेसलिंग के नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। और गाइज इस बार ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऑरेंज कैसिडी है, जिनके मर्चेंडाइज आपको हमारे ऑल इलीट रेसलिंग की इंडियन स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप चाहे तो ये मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और अगर आप ये मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डेमो के तौर पर ऑल इलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर की हुडी खरीद कर दिखाई है। तो अगर आप ऑरेंज कैसिडी की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही रहने वाली है और अगले हफ्ते स्टोर की डिजाइन चेंज होने वाली है। तो जिन्हें की ये मर्चेंडाइज खरीदनी है वो ये मर्चेंडाइज जल्द से जल्द खरीदे। AEW शॉप लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर गाइज यही मैं आपको इस मर्चेंडाइज से रिलेटेड एक छोटी बात बताना चाहूंगा कि अगर आप ये मर्चेंडाइज खरीदते हैं और आप इस मर्चेंडाइज की डिलीवरी लेते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस मर्चेंडाइज को पहनकर एक फोटो शेयर कर देना और मुझे टैग करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो गाइज प्रोबेबली आपकी वो फोटो हमारे वीडियो में फीचर हो सकती है। और यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहने थी, लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे एक्चुअल अपडेट्स की। और सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा वो WWE सुपरस्टार है जो कि ऑल इलीट रेसलिंग के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार से रेसल करना चाहता है। तो गाइज हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार है जो कि अपनी कंपनी की एक राइवल प्रमोशन के सुपरस्टार से फाइट करना चाहते हैं, जहां पर बहुत सारे सुपरस्टार्स ने अपने ड्रीम अपोनेंट का नाम बताया है और ये भी बताया है कि वो उनसे क्यों रेसल करना चाहते हैं। तो यही सेम चीज WWE सुपरस्टार टायलर ब्रीज के साथ भी हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल में जब टायलर ब्रीज अपने ट्विटर हैंडल पर एक Q&A सेशन कर रहे थे तब फैंस ने टायलर ब्रीज को सवाल पूछा कि टायलर ब्रीज का वो कौन सा ड्रीम अपोनेंट है जिन्हें वो WWE के बाहर फेस करना चाहते हैं। तो इस चीज का जवाब देते हुए टायलर ब्रीज ने कहा कि टायलर ब्रीज WWE के बाहर सिर्फ एक ही सुपरस्टार को फेस करना चाहते हैं और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऑल इलीट रेसलिंग के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार ऑरेंज कैसिडी है, जिनसे टायलर ब्रीज हो सके तो एक मैच रेसल करना चाहते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर टायलर ब्रीज ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द हॉटेस्ट रेसलर है और आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। इसीलिए टायलर ब्रीज भी चाहते हैं कि टायलर ब्रीज ऑरेंज कैसिडी से एक मैच रेसल करे। और अगर टायलर ब्रीज WWE से बाहर निकलकर किसी एक सुपरस्टार को फेस करना चाहते हैं तो ऑरेंज कैसिडी का नाम उस लिस्ट पर सबसे ऊपर होने वाला है, क्योंकि टायलर ब्रीज ऑरेंज कैसिडी की रेसलिंग पर्सनैलिटी और गिमिक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। इसीलिए तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप टायलर ब्रीज वर्सेस ऑरेंज कैसिडी मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि कैसे कोडी एक बार फिर से फेल हो चुके हैं। तो गाइज आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि कोडी का निकनेम द अमेरिकन नाइटमेयर है, पर कोडी के फादर का नाम द अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स था, जो निकनेम टेक्निकली देखा जाए तो वसीयत से कोडी को मिलना चाहिए था। और इसी चीज के लिए कोडी ने एक बार फिर से अपने फादर के निकनेम का ट्रेडमार्क फाइल करवाने के लिए US ट्रेडमार्क ऑफिस में अप्लाई किया था कि उन्हें द अमेरिकन ड्रीम नाम का ट्रेडमार्क फाइल करवाना है, जिस ट्रेडमार्क को फाइल करवाने के लिए कोडी पहले 2 बार फेल हो चुके थे। लेकिन इस बार कोडी कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस और कुछ रियल लाइफ में चल रही इश्यूज सामने लेकर आए, जिससे कि इस बार कोडी को लग रहा था कि वो द अमेरिकन ड्रीम नाम का ट्रेडमार्क अपने नाम पर फाइल करवा सकते हैं। पर यहाँ पर फिर एक बार US ट्रेडमार्क ऑफिस ने कोडी के द अमेरिकन ड्रीम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, जिससे कि कोडी लगातार तीसरी बार द अमेरिकन ड्रीम नाम का ट्रेडमार्क फाइल नहीं करवा पाए। पर यहाँ पर द अमेरिकन ड्रीम ट्रेडमार्क कोडी के नाम फाइल ना करवाने का रीजन ट्रेडमार्क ऑफिस ने ये बताया कि ये ट्रेडमार्क नाम पहले से ही कोई और कंपनी ओन करती है, इसलिए US ट्रेडमार्क ऑफिस ये ट्रेडमार्क कोडी के नाम फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि उस ट्रेडमार्क के नाम को हाल फिलहाल के उस ट्रेडमार्क के ओनर दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE है। और WWE ने हाल फिलहाल में ही अमेरिकन ड्रीम ट्रेडमार्क को दोबारा से फाइल करवाया है, इसीलिए कोडी फिर एक बार ये ट्रेडमार्क फाइल करवाने के लिए फेल हो चुके हैं। पर मुझे नहीं लगता कि कोडी यहाँ पर हार मानने वाले हैं और पॉसिबली कोडी ये ट्रेडमार्क अपने नाम पर फाइल करवाने के लिए कोशिशें जारी रखने वाले हैं, जिस चीज के लिए मेरा तो कोडी को गुड लक। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कैसे डस्टिन रोड्स ने अपने करियर में एक और नई शुरुआत कर दी है। तो गाइस हाल फिलहाल में डस्टिन रोड्स करीब 30 साल से रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव है और डस्टिन रोड्स को उनके करियर में अब जाकर इतनी फेम मिली है जितने की उन्हें पहले कभी नहीं मिली, जो डस्टिन रोड्स के लिए एक नई शुरुआत की तरह था। लेकिन गाइस यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने एक और नई शुरुआत कर दी है, जहाँ पर डस्टिन रोड्स ने हाल ही में अनाउंस किया कि डस्टिन रोड्स ने अपने नाम की एक और नई रेसलिंग एकेडमी खोली है, जिसका नाम रोड्स रेसलिंग एकेडमी है। जो डस्टिन रोड्स का बचपन से सपना था कि डस्टिन रोड्स एक रेसलिंग स्कूल खोले, जहाँ पर वो रेसलिंग में आने वाले नए एथलीट्स को ट्रेन कर सके, जो चीज फाइनली डस्टिन रोड्स ने अचीव कर ली है। और यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने अपनी नाम की एक रेसलिंग एकेडमी खोल दी है, जो उनके करियर में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर डस्टिन
थंडर रोड्स को उनके करियर में गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि किस AEW सुपरस्टार को एजे स्टाइल्स ने प्रेज किया है। तो गाइज आपको पता होगा कि जब से ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी आई है तब से ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के बारे में बात करते हुए एजे स्टाइल्स ने अपने बहुत सारे थॉट्स रखे हैं, जहां पर एजे स्टाइल्स ने कई बार अपने फॉर्मर मेंबर्स यानी कि यंग बक्स और केनी ओमेगा के बारे में बात की है। और यही हाल फिलहाल में अपने लेटेस्ट ट्वीट स्ट्रीम के ऊपर बात करते हुए एजे स्टाइल्स ने कहा कि हाल फिलहाल में जब एजे स्टाइल्स ने ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट एपिसोड देखा तब इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर फ्रैंकी कज़ेरियन की परफॉर्मेंस देखकर एजे स्टाइल्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने कभी नहीं सोचा था कि फ्रैंकी कज़ेरियन अब भी इतनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसलिए क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एजे स्टाइल्स और फ्रैंकी कज़ेरियन बहुत पहले से ही दोस्त थे, जहां पर WWE कंपनी में आने से पहले एजे स्टाइल्स ने TNA कंपनी में फ्रैंकी कज़ेरियन के साथ काम किया है और वो रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे। और अगर आप नहीं जानते कि ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के ऐसे कौन से सुपरस्टार है जो कि रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे, तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के बीच ऐसे कौन से सुपरस्टार है जो कि रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे। पर यही फ्रैंकी कज़ेरियन के ऊपर बात करते हुए एजे स्टाइल्स ने कहा कि फ्रैंकी कज़ेरियन को देखकर एजे स्टाइल्स बहुत ज्यादा खुश है कि वो अभी उनके करियर में वैसे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं जैसे कि वो 10 साल पहले देते थे। और हाल फिलहाल में उन्होंने अपना फिजिक भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है, जो देखकर एजे स्टाइल्स फ्रैंकी कज़ेरियन से बहुत ज्यादा खुश है। और यही बात एजे स्टाइल्स ने अपने लेटेस्ट ट्वीट स्ट्रीम के ऊपर कही है। और मुझे भी ये देखकर अच्छा लगा कि पुराने दोस्त अब भी एक दूसरे को देखकर केयर करते हैं कि वो कैसे है, जबकि वो अपोजिट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे ही दो पुराने दोस्तों के ऊपर बात करते हुए जान लेते हैं कि जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस के रिसेंट हील टर्न के ऊपर क्या कहा। तो गाइज आपने देखा होगा कि WWE समरस्लैम में अपना रिटर्न कर रोमन रेंस एक अलग ही तेवर में आए थे, जिसके बाद हमें WWE में रोमन रेंस एक ऑफिशियल हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, जो चीज मेरे लिए भी काफी शॉकिंग थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोमन रेंस अपना हील टर्न करने वाले हैं। और यही रोमन की हील टर्न के ऊपर बात करते हुए उनके पुराने दोस्त जॉन मॉक्सली ने कुछ बातें शेयर की है कि रिसेंट इंटरव्यू में जॉन मॉक्सली से पूछा गया था कि रोमन रेंस की हील टर्न के ऊपर जॉन मॉक्सली क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि रोमन रेंस का हील टर्न जॉन मॉक्सली के लिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि जॉन मॉक्सली को कभी नहीं लगता था कि WWE रोमन रेंस का हील टर्न करवाने वाली है, क्योंकि वो पहले भी WWE में डीन एम्ब्रोज नाम के अंडर रोमन रेंस के साथ काम कर चुके हैं। और तब जॉन मॉक्सली ने देखा था कि WWE ने रोमन रेंस को कभी भी ऐसी चीज ऑफर नहीं की थी कि जिससे रोमन रेंस हील दिख सके। पर हाल फिलहाल में WWE का रोमन रेंस का हील टर्न करवाने का आइडिया देखकर जॉन मॉक्सली बहुत ज्यादा सरप्राइज और बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हैं। पर यहाँ पर जॉन मॉक्सली रोमन रेंस के लिए खुश भी है, क्योंकि अब यहाँ पर जॉन मॉक्सली को लगता है कि फाइनली रोमन रेंस को थोड़ी बार क्रिएटिव फ्रीडम मिलने वाली है, जिससे कि रोमन रेंस WWE टेलीविजन पर अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से रियल रोमन रेंस है। और रोमन रेंस को पॉल हेमन के साथ अलाइन करने के आइडिया के बारे में बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि रोमन को पॉल हेमन के साथ अलाइन करने का आइडिया बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि रोमन रेंस का हील कैरेक्टर एक स्टेप और बढ़िया हो सकता है। और WWE के रोमन रेंस को पॉल हेमन के साथ अलाइन करने के आइडिया से जॉन मॉक्सली बहुत ज्यादा खुश है, और वो भी देखना चाहते हैं कि आगे रोमन रेंस के साथ क्या क्या होता है। और वो खुद भी चाहते हैं कि रोमन रेंस का हील कैरेक्टर सक्सेस पाए, जो बात जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस के ऊपर बात करते हुए अपने रिसेंट इंटरव्यू में कही है, जिसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?